स्कूल टीचर्स, मैं आप सभी का एसडीएम शाहपुर की तरफ से ध्वजारोहण तिरंगे को फहराते हुए तिरंगे के सम्मान में सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। के सम्मान में 2 मिनट के मौन के लिए सभी अपनी अपनी जगह। जय श्रीमान, श्रीमान ब्रेक आपका निरीक्षण के लिए अतिरिक्त। जय श्रीमान। का निरीक्षण करते हुए और लैंड की धुन इस पल को और मनोरम बनाती हुई एनसीसी कैडेट्स की टुकड़ियों के पास से गुजरते हुए मुख्य अतिथि से 78वें आर्मी डे पर हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूं। आग्रह रहेगा कि आजादी के प्रतीक वंदे मातरम के सम्मान में सभी अपनी अपनी जगह सावधान अवस्था में खड़े हो जाएं।
सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। राठौर साहब चाहते तो कमांडर इन चीफ बन सकते थे, पर उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा हैं। हमें उन्हें स्वतंत्रता के बाद सशस्त्र बलों पर पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। इस दिन परेड, सैन्य प्रदर्शन, पुरस्कार समारोह के माध्यम से सैनिकों के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा, वीरता, त्याग और बलिदान को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष आर्मी डे की थीम है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा ऑफ सेंट्रिसिटी। अब मैं SDM महोदय से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को मान सम्मान करें, टोपी और शाल पहनाकर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उप मुख्य सचेतक व उनके साथ में यहाँ पर उपस्थित कर्नल जय सिंह जी, विशिष्ट सेवा मेडल, all the decorated army officers present here, all the veterans, सम्मानित मंच। सबसे पहले मैं आप सबको आर्मी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। जैसा कि मेरे सहयोगी ने पहले बताया कि आर्मी डे ये वो ओकेज़न था, उस ओकेज़न को सेलिब्रेट करने का एक हमारे पास मौका था जब भारतीय फौजों की कमान जो थी वो कि भारतीय के पास आ गई थी। फील्ड मार्शल KM करियप्पा पहले भारतीय थे जिन्होंने कि भारतीय फौजों को लीड किया था। किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्र कितना ताकतवर है ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसकी फौजें कितनी ताकतवर हैं। जिसका फौज के ऊपर कमान होगा वही ही स्वतंत्र राष्ट्र कहलाएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग नेवी, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स होना कितना महत्वपूर्ण है। आज जो परिप्रेक्ष्य है उस पर बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी फौजें जैसे सिंदूर ऑपरेशन हुआ, कितनी काबिलियत से उन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं उनको हराया। इसके साथ ही यहाँ पे 14 जनवरी भी था जिसमें बैटन डे मनाया जाता है, उसमें भी मैं आपको उसकी बधाई देता हूँ बैटन डे की। और इसके साथ ही मेरे जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये हिमाचल प्रदेश का पहला सब डिवीज़न होगा जिसमें कि आर्मी डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय विधायक शाहपुर आदरणीय श्री केवल सिंह पठानिया जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और समस्त जो हमारे यहाँ बैटन हैं, क्योंकि आज मैं एक SDM कम और एक बैटन की लिहाज से हैसियत से जा बोलूँगा, तो जितने मेरे बैटन भाई यहाँ पे उपस्थित हैं उन सब की तरफ से आदरणीय श्री केवल सिंह पठानिया का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये इस फंक्शन को जो कि स्टेट लेवल का फंक्शन होता है उसको सब डिवीजन पे लेके आ गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आज बार मेमोरियल का भी इन्होंने शिलान्यास किया है। इसके लिए भी समस्त बैटन की तरफ से मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे बाल मेमोरियल होते हैं ये भी जनरली स्टेट लेवल पे ही होते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक सब डिवीजन लेवल पे भी हम बार मेमोरियल बनाने जा रहे हैं। बार मेमोरियल एक उन शहीदों की एक कृतज्ञ राष्ट्र बोलूंगा, एक कृतज्ञ समाज बोलूंगा, उन शहीदों को नमन करता है, उन शहीदों को याद रखने की कोशिश करता है कि जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता को, हमें शांति बनाए रखने के लिए अपने बलिदान दिया है। कई बार ये होता है कि जो शहीद हो गए हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं, शहीद हमारे ऑपरेशन सिंदूर में अभी हमारे एक फौजी भाई पवन जी शहीद हुए हैं, उनके पिताश्री यहाँ पे उपस्थित है गरज सिंह जी। मैं इनको नमन करता हूँ, इनके बेटे ने जो बलिदान दिया है राष्ट्र के लिए। तो आदरणीय केवल सिंह पठानिया जी का भी यही सोच रही होगी, उसी टाइम इन्होंने डिसाइड कर लिया था जब पवन कुमार जी यहाँ शहीद हुए थे कि हमें भी जो शहीद होते हैं हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमें उनको नमन करना चाहिए। तो उसी की याद में आज हमने यहाँ बार मेमोरियल का शिलान्यास किया है और आशा करते हैं कि शीघ्र ही इसका भी विधिवत उद्घाटन हो जाएगा और हर वर्ष जो है आर्मी डे हो या 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, हम उन शहीदों को याद करके जो है अपने दिवस जो है इनको याद कर सकते हैं।